हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम कैटेगरी को डाटाबेस में ऐड करते हैं। आज जो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करने वाले हैं वो मैनेज कैटेगरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मैनेज कैटेगरी मतलब डाटाबेस से कैटेगरी को व्यू करना है, सिलेक्ट करना है और एडिट और डिलीट, ये तीनों फंक्शनलिटी आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर कवर करने वाले हैं। गाइस, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि अभी हम एक पीएचपी के प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं जिसका नाम है ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ये जो प्लेलिस्ट आपको दिख रही है पीएचपी अंडर माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल, इस प्लेलिस्ट को जैसे आप एक्सेस करोगे तो उस प्लेलिस्ट के अंदर इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पीएचपी का स्टार्ट से एंड तक सब कुछ कवर कर रखा है, ठीक है। बट अभी जो हम रिसेंटली वर्क कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल जो हमारा पीएचपी का प्रोजेक्ट है, उसके अभी तक मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 मैंने अभी तक 5 वीडियो अपलोड कर दिए। तो फ्रेंड्स, आप पीएचपी के प्रोजेक्ट को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम व्यू, सिलेक्ट, अपडेट और डिलीट, ये तीनों चीज़ें आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस जरूर कर लें ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। गाइस, अभी तक हमने इस प्रोजेक्ट में कितना कवर कर लिया है मैं आपको उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे ब्राउज़र पे और यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे फोल्डर के अंदर मूव करेंगे। फोल्डर का नाम है PHP एंड PHP एंड माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल के अंदर फोल्डर है हमारा न्यूज़ पोर्टल, ठीक है। जैसे भी न्यूज़ पोर्टल पे क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पे एक डमी टेम्पलेट दिख रही है। ऑलराइट गाइस, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि ये डमी टेम्पलेट है, मैंने सिंपली कॉपी पेस्ट करी है। ये मैंने आपको मेरे जो आप वीडियोज़ है पुराने, आप उस वीडियो को देखेंगे टेम्पलेट मैंने कहाँ से डाउनलोड करी है। ये सारी की सारी फंक्शनलिटी मैंने इस वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करके रखी है, ठीक है। तो आज जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे उसमें अंदर सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि इसका जो एडमिन पार्ट है। जैसे मैं इसके एडमिन पे जाता हूँ तो एडमिन के अंदर हमको सबसे पहले यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी लिखा और जैसे मैं पासवर्ड ईमेल आईडी दोनों करेक्ट होगा तो इसके एडमिन डैशबोर्ड पर मूव कर जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। हम आ चुके हैं हमारे एडमिन डैशबोर्ड पे। एडमिन डैशबोर्ड पे अभी तक हमने कैटेगरी को ऐड करना सीखा था। जैसे आप कैटेगरी ऐड करोगे तो डाटाबेस में वो कैटेगरी आपकी इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। आज हम इस वीडियो के अंदर मैनेज कैटेगरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैनेज कैटेगरी में व्यू, एडिट और सिलेक्ट, ये तीनों फंक्शनलिटी आज हमको इस वीडियो के अंदर कवर करना है। तो गैस, आप इस वीडियो को स्टार्ट से तक पूरा देखें क्योंकि अभी तक अगर आपने सिलेक्ट, अपडेट और डिलीट नहीं पढ़ा है तो इसके अंदर मैं तीनों फंक्शनलिटी उसको कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आ चुके हैं हम हमारी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। जो हमारा एडिटर है, ये न्यूज़ पोर्टल नाम का हमारा फोल्डर है। चूंकि मुझे एक नई फाइल बनाना है तो अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, एडमिन के अंदर। तो सिंपल सा हमको एडमिन फोल्डर के अंदर यहाँ पे हम जल्दी से हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं। हमने यहाँ पे नई फाइल बना ली। यहाँ पे लिखा हमने manage_category करके यहाँ पर मैंने एक फाइल बना दी है और इस फाइल के अंदर यहाँ पर मैंने सिंपल एक HTML के टेम्पलेट को कॉल कर दिया है, ठीक है। HTML के टेम्पलेट को कॉल कर दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं मैनेज कैटेगरी, लिखा हमने यहाँ पे मैनेज कैटेगरी मैंने यहाँ पे सिंपली टाइटल के अंदर मैंने मैनेज कैटेगरी इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा मैनेज कैटेगरी बना है दोस्तों, इस मैनेज कैटेगरी के अंदर ये जो हेडर है ये हमारा फिक्स रहेगा। क्योंकि मैंने जो इंक्लूड नाम का फोल्डर है उसके अंदर जो हमने दो फाइल बना रखी है। पहली जो फाइल है वो है हमारी admin_footer.php और एक है admin_header.php। तो आपको सिंपली कहाँ पे जाना है, admin_header.php। यहाँ पर मैंने जितना भी मेरा कोड है, जितना भी आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, जो टॉप पे जो आपको हेडर दिख रहा है ना, जो ब्लैक कलर का जो आपको नेविगेशन दिख रहा है, ये पूरा की पूरी नेविगेशन की कोडिंग मैंने header.php के अंदर मैंने कर रखी है। तो सबसे पहले तो मैं इस फाइल को यहाँ पे एक्सेस कर लेता हूँ। तो फाइल को एक्सेस करने के लिए सिंपली हमको यहाँ पे लिखना रहेगा, क्योंकि मेरी जो फाइल बनी है वो इंक्लूड्स नाम के फोल्डर में बनी है। तो यहाँ पे मुझे फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा include_ones। और कौन सी फाइल को हमको यहाँ पे कॉल करना है, सबसे पहले फोल्डर का नाम है, फोल्डर का नाम इंक्लूड्स नाम का फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर हमने यहाँ पे जो फाइल बनाई है admin_header.php करके हमने यहाँ पे फाइल बना दी, ठीक है। अब हमको क्या करना है आगे, अब हमको ये करना है कि
सबसे पहले तो हम इस फाइल पे मूव करते हैं। तो मूव करने के लिए हमको एडमिन हेडर पे आना पड़ेगा और एडमिन हेडर के अंदर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे मैनेज कैटेगरी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है मैनेज कैटेगरी का, आपको यहाँ पे एक एंकर टैग दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने पेज का नाम दे रखा है जिसका नाम है हमारा मैनेज कैटेगरी डॉट PHP। तो जैसे मैं मैनेज कैटेगरी पे क्लिक करूँगा तो मैनेज कैटेगरी डॉट PHP वाले पेज पे मूव हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सबसे पहले हम आते हैं हमारे एडमिन डैशबोर्ड पे। ठीक है, जस्ट 1 सेकंड, मैंने यहाँ पे लिंक नहीं दिया, अभी मैं लिंक दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम एडमिन डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। जैसे मैं यहाँ पर मैनेज कैटेगरी पे क्लिक करूँगा तो देखो हम कौन से पेज पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं, मैनेज कैटेगरी पे। अब यहाँ पे सिंपली हमको डेटा को शो करना है जो कि हमको डाटाबेस से लेकर के आना है। तो डाटाबेस से डाटा लेके आने के लिए सबसे पहले हमको डेटाबेस कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पर डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए मैं फाइल को कॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी फाइल कॉल होगी, चूँकि मैंने डेटाबेस कनेक्टिविटी बना रखी है एक फाइल के अंदर, मैंने पूरा कोड कर रखा है, उस फाइल का नाम है config.php, बट ये एडमिन फोल्डर के बाहर है। तो एडमिन फोल्डर के बाहर जाने के लिए हमको यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा और फाइल का नाम क्या देना पड़ेगा हमको यहाँ पे config.php। तो इस फाइल के अंदर एक बार मैं आपको उसको ओपन करके बता देता हूँ। इस फाइल के अंदर हमारा एक डेटाबेस है जिसका नाम है हमारा न्यूज़ पोर्टल, और यहाँ पर मैंने एक माइनर सी एरर हैंडलिंग लगा रखी कि अगर मेरा डेटाबेस कनेक्शन नहीं बन पाता तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। ठीक है, आते हैं हम हमारे वापस से इस फाइल पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम एक हेडिंग पार्ट दे देते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे कंटेनर बनाना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे कंटेनर बना लिया। कंटेनर के अंदर सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ। तो हेडिंग हम H3 के अंदर पास करते हैं। H3 के अंदर नहीं, सबसे पहले हम ड्यू बना लेते हैं। ड्यू डॉट अलर्ट इन्फो करके मैंने यहाँ पे एक उसका मैंने यहाँ पे इमेज लिख दी, ड्यू डॉट अलर्ट इन्फो। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दो क्लास बन चुकी है, एक होती है हमारी अलर्ट, दूसरी होती है हमारी अलर्ट इन्फो, जो कि हम हर बार यूज़ करते आए हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ मैनेज कैटेगरी। हमने यहाँ पे क्या लिखा, मैनेज कैटेगरी। एक बार जल्दी से उसको रिफ्रेश करके देख लेते तो यहाँ पे मैनेज कैटेगरी आ चुका है। ठीक है, इसको मेरे हिसाब से आई थिंक मुझे H4 के अंदर लेना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे इसको H4 के अंदर इजीली मैनेज कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा टॉप से स्पेस ले लेते। टॉप से स्पेस लेने के लिए हम चाहते हैं कि ये जो मैंने अलर्ट लिखा है यहाँ पर मैं मार्जिन टॉप 2 करके मैं यहाँ पे एक और क्लास दे देता हूँ। तो टॉप से कितना, एटलीस्ट कम से कम कुछ स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ हम जो डेटाबेस से डेटा लेकर के आएंगे वो डेटा आपको डेटा टेबल के अंदर परफॉर्म करना है। फ्रेंड्स, डेटा टेबल मैंने आपको ऑलरेडी पहले मैंने PHP के अंदर एक वीडियो बना रखा है। मैं आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूँगा। फिर भी मैं आपको एक बता देता हूँ कि PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल के अंदर आप जाना, अगर आपको अच्छे से सीखना है तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है। मैं आपको बताता हूँ वीडियो कौन सा है वो। उसके अंदर मैंने पूरा, ये आपको दिख रहा है डेटा टेबल jQuery प्लगइन विद PHP एंड MySQL। इस वीडियो के अंदर डाटाबेस कैसे हम डेटा लेकर के आते हैं, कैसे हम उसको jQuery के डेटा टेबल के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। ये 40 मिनट का वीडियो, इसके अंदर आपको मैंने पूरा ब्रीफली समझा रखा है, एक एक चीज़ मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन कर रखी है। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल की जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो ऑलराइट गाइस, तो फ्रेंड्स हमको करना क्या है कि जो भी हम डाटाबेस से डाटा लेकर के आएंगे उसको हम सिंपली jQuery की डेटा टेबल के अंदर हम उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। अब ये jQuery की डेटा टेबल होती क्या है, एक बार मैं जल्दी से आपको उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। तो उसके लिए सिंपली मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेटा टेबल jQuery। जैसे मैं यहाँ पे डेटा टेबल jQuery लिख के जैसे मैं इंटर करता हूँ दोस्तों, आपको यहाँ पे जाना dataTable.net। ये जो प्लगइन है एक्चुअली ये क्या बाय डिफॉल्ट प्लगइन है जो jQuery का प्लगइन है। इस प्लगइन के अंदर क्या क्या फंक्शनलिटी, इस प्लगइन के अंदर आपको सर्चिंग मिल जाएगा, इस प्लगइन के अंदर आपको फिल्टर मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी फंक्शनलिटी इस वीडियो के अंदर, ऐसी बहुत सारी फंक्शनलिटी इस प्लगइन के अंदर इंटीग्रेट कर रखी है। मान के चलो जैसे कि ये जो हमारा डेटा है ये हमारा डमी डेटा है। ठीक है, ये डेटा आपका यहाँ पे अरे से आ रहा है, क्योंकि हम ये डेटा कहाँ से लेकर के आएंगे, डेटाबेस से लेके आएंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे पेजिनेशन वगैरह प्रॉपर वर्क कर रहा है, यहाँ पर सर्चिंग वगैरह भी वर्क करेगी। जैसे कि मैंने कुछ भी सर्चिंग वगैरह करता हूँ तो अगर मेरा डेटा नहीं मिलेगा तो यहाँ पे नो मैच रिकॉर्ड फाउंड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे कि एक पेज पे अगर मुझे 25 रिकॉर्ड शो करना है, अभी मैं यहाँ से सर्चिंग हटा देता हूँ तो यहाँ पे एक पेज पे मेरे पास कितना रिकॉर्ड आ जाएगा, 25 रिकॉर्ड। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो हमारा डेटा आ रहा है ये हमारा स्टैटिक है, इसको हमको डाटाबेस से लेके आना है। और ये जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ये पूरा jQuery अजाक्स पे। ठीक है, मतलब इसमें कोई पेज रिलोड वगैरह नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा डेटा आएगा वो हमको डाटाबेस से इंटीग्रेट करके लाना है। कहाँ से रिट्रीव करके लाना है, हमको डेटाबेस से। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपको एक CSS की फाइल दिख रही, एक आपको JS की फाइल दिख रही और एक आपको छोटा सा कोड यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये तीनों के तीनों कोड, ये जो तीनों लाइनें ये मुझे मेरे कोड के अंदर मेरी
जो फाइल है उसके अंदर मुझे इंटीग्रेट करना है। तो आइए दोस्तों कैसे इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे डेटाबेस से डाटा लेके आना रहेगा। डेटाबेस से डाटा लेके आके आने के लिए सबसे पहले हमें देखते हैं डेटाबेस में के अंदर हमारे पास कितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड है। तो उसके लिए हम मूव करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट और आते हैं हम PHP माई एडमिन पे। कहाँ पे आते हैं? PHP माई एडमिन पे। जैसे हमने एंटर करा तो यहाँ पे PHP माई एडमिन जैसे ही ओपन होगा उसके पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सिंपल से एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेबल के अंदर यहाँ पर मैंने चूंकि टेबल जो मुझे लेना है, ठीक है, वो मुझे टेबल जो लेना है उसके लिए भी दोस्तों अगर आपको टेबल वगैरह पता नहीं है कि टेबल कौन सा फॉर्मेट मुझे यूज़ करना है तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि आप है ना बूटस्ट्रैप पे जाना। आप यहाँ पे जाना बूटस्ट्रैप पे। ठीक है, बूटस्ट्रैप पे जैसे आप मूव करोगे बूटस्ट्रैप 4 पे आप जैसे ही जाओगे तो बूटस्ट्रैप 4 के अंदर आपको है ना W3 स्कूल पे आना है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है W3 स्कूल पे हम आ चुके हैं। W3 स्कूल के अंदर हमने है ना टेबल का जो फॉर्मेट है यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमको आता है, पर हम चाहते हैं कि ये वीडियो इतना लंबा ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा टेबल्स पे। और ये जो टेबल का जो डेटा है नीचे जो आपको दिख रहा है, ये जो डेटा है डमी डेटा है, तो इसमें से आप कोई सा भी फॉर्मेट, अगर आपको ये फॉर्मेट लेना है तो ये ले लो, अगर आपको ये फॉर्मेट लेना है तो ये वाला फॉर्मेट ले सकते हो, या फिर आप ये वाला फॉर्मेट भी ले सकते हो। तो हम कौन सा होर वाला फॉर्मेट लेंगे। ठीक है, जस्ट 1 सेकंड, हम कौन सा फॉर्मेट लेंगे यहाँ पे, ये होर वाला। ठीक है, तो इसको यहाँ पे जाना, ट्राइट यूर सेल्फ पे आपको जाना है। तो इसका जो भी सोर्स कोड है इसको आप यहाँ से सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है, सोर्स कोड आप कौन सा यहाँ से कॉपी करोगे, ये टेबल वाला। ठीक है, तो टेबल को आप यहाँ से सिंपली कॉपी करो और कहाँ तक का डेटा लेना है, टेबल तक का। ठीक है, तो टेबल को आप सिंपली यहाँ से कॉपी करके और कहाँ पर पेस्ट करोगे, आप यहाँ पे इसको सिंपली पेस्ट कर देना। ठीक है, तो ये मैंने डेटा यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे कौन कौन सी हेडिंग वगैरह रखना है। PHP में एडमिन के अंदर जो हमारा डेटाबेस है उसका नाम है हमारा न्यूज़ पोर्टल। तो न्यूज़ पोर्टल के अंदर जैसे हम इंटर करेंगे तो न्यूज़ पोर्टल के अंदर एक हमको कैटेगरी नाम की टेबल मिलेगी। एक कैटेगरी नाम की टेबल है। इस टेबल के अंदर हमारे पास जितनी भी नंबर ऑफ कैटेगरी है ये सारी के सारी कैटेगरी हमको वहाँ पे शो करना है। कितने कैटेगरी हमारे पास? 3 है। यहाँ पे 2 कॉलम है, कैटेगरी ID और दूसरा क्या हमारा कैटेगरी का नाम। तो यहाँ से डेटाबेस से जैसे मैं कैटेगरी को रिट्रीव करूँगा तो ये डेटाबेस की कैटेगरी हमको यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले मुझे क्या शो करना, यहाँ पे एक जगह पर मैं हैश शो करता हूँ। ठीक है, एक जगह पर हम करते हैं कैटेगरी का नाम। क्या रहेगा हमारा कैटेगरी का नाम? तो 2 ही कॉलम मैंने लिए, एक हैश रहेगा जो हमारा काउंटर का काम करेगा। यहाँ पर मैं कैटेगरी की ID शो नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरी कोई भी कैटेगरी अगर यहाँ से डिलीट हो जाती है तो यहाँ पे मेरी ऑर्डरिंग वगैरह डिस्टर्ब हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि अगर हम कस्टमर को डेटा बताएं तो जो भी हमारा नंबर रहेगा वो हमारा एक सीक्वेंस वे में होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे काउंटर चलाएंगे। तो एक हमारा कैटेगरी का नाम रहेगा, एक कॉलम बनाना हमको एक्शन के लिए जिसमें हमको एडिट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर मैंने 3 कॉलम लिए, तो आपको यहाँ पर भी कितने कॉलम लेना रहेगा? 3। यहाँ पे आपको वैल्यू वगैरह कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जो भी वैल्यू उसको आप यहाँ से जल्दी से रिमूव कर दो। ठीक, बहुत ही ईजी वे पे दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, प्लीज आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखें। जैसे ही मैंने यहाँ पे रीलोड करूँगा तो देखो दोस्तों यहाँ पे टेबल वगैरह आ चुकी है ना। ये कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि ये जो हमने डिव है ना, इस डिव को हमने यहाँ पे क्लोज नहीं किया था। तो सबसे पहले तो मैं इस डिव को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो ये मेरा डिव क्लोज हो गया। उसके बाद सॉरी इसको मुझे ना यहाँ पे नहीं, इसको मुझे T4 के ऊपर H4 के अंदर मुझे इसको यहाँ पे क्लोज करना था। ठीक है, तो जल्दी से थोड़ा सा इसका कोड फॉर्मेटिंग सेट कर लेते हैं। कोड फॉर्मेटिंग सेट करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट तो नहीं आ रहा है तो जल्दी से मैं PHP पे आऊँगा। PHP की जगह पर यहाँ पे लिखता हूँ मैं HTML पे हो चुके हैं। HTML पे हमको यहाँ पे जैसे मैं राइट क्लिक करूँगा, जस्ट 1 सेकंड, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा। तो ये मेरा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी फॉर्मेटेड हो चुका है। अब वापस से क्या करना है, HTML को रिमूव करके और यहाँ पर क्या लिखना है हमको PHP। ठीक है, ये हमारी वापस से स्क्रिप्टिंग आ चुकी है। अब क्या करना है, अब ये इतना तो हमने काम कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा रो है ना इसको हमको लूप में लेना है। तो लूप में लेने के लिए सिंपली सबसे पहले मुझे यहाँ पे डाटाबेस से डाटा को रिट्रीव करना रहेगा। तो डाटाबेस से डाटा को रिट्रीव करने के लिए मैंने ऊपर कनेक्टिविटी तो कर दी है। तो सिंपली मुझे यहाँ पे क्वेरी लिखना है, MySQL हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे हमको सबसे पहला जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट रहेगा और सेकंड रहेगा हमारा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। कौन सी टेबल है, कौन सी टेबल से हमको डाटा लेकर के आना। टेबल का नाम है हमारा कैटेगरी। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, कैटेगरी। जैसे मैं कैटेगरी से डाटा लेकर के आऊँगा तो उसको हम सिंपली एक क्यू नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। चूँकि मुझे डेटा मल्टीपल है तो मल्टीपल लेके आना है। तो सिंपली हमको यहाँ पे लिखना रहेगा MySQL I_fetch_assoc एसोसिएटिव फॉर्मेट में मैं डेटा को रिट्रीव करना चाहता हूँ। कहाँ से?
$Q से। तो $Q से मैंने डाटा को रिट्रीव किया और मैंने उसको कहाँ पे पेस्ट कर दिया, कहाँ पे मैंने उसको असाइन कर दिया, एक डॉलर डेटा नाम के वेरिएबल में, और यहाँ पर मुझे इसको लिखना रहेगा वाइल लूप के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं मल्टीपल डेटा को यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ। तो ये जो मेरा TR है, इस TR को यहाँ पे मैं आता हूँ और मैंने जो लूप स्टार्ट किया है फॉर लूप, उसको मैं सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हैश है, तो हैश की जगह पर तो अभी मुझे कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, हैश की जगह पर चलो ठीक है, हैश की जगह पर अभी मैं यहाँ पे कैटेगरी की आईडी शो कर देता हूँ, इको डॉलर ऑफ डेटा, डॉलर ऑफ डेटा पे कॉलम का नाम, कॉलम का नाम क्या, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ पे क्या लिखना रहेगा हमको, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली। अब क्या करना है, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी लिखने के बाद यहाँ पर कैटेगरी का नाम आ जाएगा और यहाँ पे हमको 2 हाइपरलिंक देना है, एक देना हमको डिलीट के लिए, एक देना हमको एडिट के लिए और एक देना हमको डिलीट के लिए। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा अभी मॉडिफाई करूँगा। पहले हम देख लेते हैं कि क्या हमारा वाकई में डेटाबेस से डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा है यहाँ पे कैटेगरी आईडी आ चुकी, सॉरी कैटेगरी यहाँ पे मैंने जिसको चेंज करना था, कॉलम का नाम क्या है हमारा, कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी का जो नाम है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, यहाँ पे आईडी डिस्प्ले हो चुकी है और यहाँ पे एक्शन पे एक एडिट है और एक और क्या हमारे यहाँ पे डिलीट है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट करना है, ये जो मेरा डेटा आ रहा है ना, देखो दोस्तों ये जो मेरा डेटा आ रहा है इसमें मैं सर्चिंग का ऑप्शन मुझे लगाना है, इसमें मुझे पेजिनेशन का ऑप्शन लगाना है, इसमें मुझे यहाँ पे इंडेक्सिंग का ऑप्शन लगाना है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपको शो कितने शो करना है, 10, तो आप यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली कितने डेटा शो हो जाएंगे मेरे यहाँ पे 10। यहाँ पे पेजिनेशन वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे सर्चिंग वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग में यहाँ पे फॉर्मेट कर सकता हूँ। तो ये सारी फंक्शनलिटी अगर मुझे लगाना है तो इतनी फंक्शनलिटी लगाने के लिए आपको अलग अलग फंक्शनलिटी का कोड करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली jQuery की डेटा टेबल का आप यूज़ कर सकते हो। अब 1 बाय 1 आप दोस्तों बिल्कुल समझना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। सबसे पहले ये जो CSS है ना, इस CSS को हम सिंपली यहाँ से कॉपी करते हैं। CSS को कॉपी करके हम कहाँ पर पेस्ट करेंगे, अब यहाँ पे तो मैंने कोई HTML की कोडिंग करी नहीं है। ठीक है, तो HTML की कोडिंग का है मेरे admin_header.php में, तो admin_header.php में जैसे मैं जाऊँगा तो यहाँ पर इस हमारी जो स्टाइल शीट है, हमारी जो स्टाइल शीट के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको लिखना रहेगा लिंक, और लिंक के अंदर जो हमारा href है, इस href की जगह पर जो मैंने कॉपी किया उसको आपको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो इतना आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये मैंने CSS तो कॉल कर दी, अब मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, JS की। तो यहाँ पे सिंपली आपको JS को कॉपी करना है, JS को कॉपी करना है, JS को आपको कहाँ पे लगाना है। अब चूंकि ये तो मेरा हेडर पार्ट है, अभी मैंने यहाँ पे ना फूटर करके भी फाइल बना रखी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी मेरी स्क्रिप्टिंग है वो मेरी फूटर सेक्शन में। तो फूटर सेक्शन में यहाँ पे हमको सिंपली क्या लिखना है, यहाँ पे हमको लिखना है स्क्रिप्ट के अंदर SRC, और SRC के अंदर मुझे यहाँ पे इसको सिंपली क्या करना है, पेस्ट करना है। तो यहाँ पर ये भी मेरा डेटा आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो सिंपल सा कोड है इसको आप यहाँ से सिंपली कॉपी करो, कॉपी करके आपको कहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पे। तो इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट वगैरह लिखूँगा, स्क्रिप्ट वगैरह जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट वगैरह लिखी है ना, स्क्रिप्ट के अंदर सिंपली हमको यहाँ पे पेस्ट करना है। मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो डेटा टेबल रहता है वो हमारी आईडी पे चलता है। ठीक है, तो हमने जो टेबल बनाई है मैनेज कैटेगरी पे आपको जाना है, यहाँ पे टेबल का मैंने कोई भी आईडी वगैरह नहीं दिया है, तो इसका आईडी आप कुछ भी दे सकते हो। आईडी दे दिया आपने यहाँ पे माई टेबल कर दिया या फिर माई टेबल कर दिया। ठीक है, कुछ भी आप आईडी दे सकते हो। जस्ट 1 सेकंड, क्या हो गया, माई टेबल करके मैंने यहाँ पे आईडी दिया है, और इसी आईडी को आप यहाँ से कॉपी करके फूटर में जाना, और फूटर के अंदर दोस्तों यहाँ पे आप उसको सिंपली पेस्ट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हैश लगा है, मतलब यहाँ पे आपको आईडी ही देना है, बाकी आपको कुछ भी चेंजेस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है कि ये जो डेटा आ रहा है ना, ये डेटा जो आ रहा है इसका मैं आपको बताता हूँ कि ये डेटा वगैरह कैसे लेकर के आ रहा है। तो इस डेटा को अगर मुझे यहाँ पे सिंपली, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि क्या वाकई में हमारे पास ये सारी फंक्शनलिटी कॉल हो रही कि नहीं हो रही। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम आते हैं एडमिन डैशबोर्ड पे, यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। रिलोड करने पे अभी यहाँ पर कुछ भी चेंजेस वगैरह आपको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने मैनेज कैटेगरी को अभी यहाँ से सेव नहीं किया है। तो जैसे मैं मैनेज कैटेगरी को सेव करके अगेन मैं इसको रिलोड करता हूँ, दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे अभी भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, रिफ्रेश करके देखते हैं। माई टेबल हमने यहाँ पे लगा दी है, मैंने टेबल का आईडी दे दिया है, ये भी बिल्कुल सही है। डेटाबेस से हमारा डाटा भी आ रहा है। एडमिन अंडरस्कोर हेडर पे
हमने यहाँ पे उसको कॉल भी कर दिया है। jQuery की डेटा टेबल भी यहाँ पे CSS कॉल हो गई है। CSS के साथ साथ में यहाँ पे फूटर सेक्शन पे मैंने उसका jQuery का कोड भी मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे हमने टेबल का आईडी दे दिया है। ये जो हमारा माई टेबल है, इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या वाकई में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, माई टेबल लिखा है। हाँ, मैंने यहाँ पे माई टेबल लिखा है। इसको सिंपली हमको यहाँ से कॉपी करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है एक बार हम देख लेते हैं, एक बार रिलोड करके देखते हैं। रिलोड कर दिया। अभी यहाँ पे एक्चुअली JS कॉल नहीं हो रही है, तो हम आते हैं हमारी फाइल पे मैनेज कैटेगरी डॉट PHP पे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पर मैंने CSS तो एडमिन अंडरस्कोर हेडर तो मैंने कॉल कर दिया। अब चूंकि मैंने एडमिन अंडरस्कोर फूटर जहाँ पर मैंने डेटा टेबल की जो JS फाइल लगा रखी, इस वाली फाइल को तो हमने यहाँ पे मैनेज कैटेगरी पे कॉल करा ही नहीं है। तो सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ से आप कॉपी करो और कहाँ पर कॉल करोगे, फूटर में। तो जैसे मैं फूटर में आ गया हूँ, तो फूटर में सिंपली मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है PHP और यहाँ पर सिंपली हमको उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो जैसे मैं पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे एडमिन अंडरस्कोर फूटर भी कॉल हो चुका है। जैसे फूटर कॉल होगा तो फूटर के अंदर जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी फाइल है ये यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगी। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। रिलोड किया, एक बार उसको रिलोड करके देख लेते हैं। रिलोड किया तो अभी भी नहीं आ रहा है, तो देखते हैं एक बार फाइल मैंने किस नाम से। ओके, मैंने यहाँ पे एडमिन अंडरस्कोर हेडर ही लिख रखा है, तो यहाँ पर हमको फाइल का नाम मेंशन करना रहेगा, एडमिन अंडरस्कोर फूटर डॉट PHP। अब दोस्तों हम इसको जल्दी से यहाँ पे रिलोड करते हैं। जैसे मैंने रिलोड किया तो आप देख रहे हो यहाँ पर सिंपल सा नंबर वगैरह आ गया है। यहाँ पे सर्च वगैरह कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैंने स्पोर्ट्स वगैरह लिखा तो यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह की एंट्री आपको दिख रही है। यहाँ पे एडिट और डिलीट पे सिंपली मुझे अभी वर्क करना है। और दोस्तों ये ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे डेटा टेबल परफॉर्म हो चुका है। यहाँ पे पेजिनेशन नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास मिनिमम कैटेगरीज है। ठीक है, जब हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज आएगी, 10 से ज़्यादा कैटेगरी आएगी, तो यहाँ पे पेजिनेशन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। दोस्तों ये डेटा टेबल कैसे लगा है, सिंपली कॉपी पेस्ट किया है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको इसको ब्रीफ में समझना है तो मैंने आपको बताया कि आप मेरे वीडियो पे जाना, आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाना, PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल, और मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। ठीक है, तो आप उसको प्लीज़ एक बार एक्सेस जरूर कर लेना। तो दोस्तों ये हमारा काम हो चुका है। अब चूंकि मुझे यहाँ पे ना छोटे छोटे से आइकन लगाना है, एडिट और डिलीट का मुझे यहाँ पे आइकन लगाना है। तो आइकन लगाने के लिए चूंकि मैं फ़ॉन्ट अवेसम यूज़ करने वाला हूँ, तो फ़ॉन्ट अवेसम मुझे यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गूगल की हेल्प लेता हूँ। गूगल पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे फा आइकन। क्या लिखना मुझे यहाँ पे, फा आइकन। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फ़ॉन्ट अवेसम, फा मतलब होता है फ़ॉन्ट अवेसम। तो फ़ॉन्ट अवेसम के जो लेटेस्ट वर्जन है वहाँ पे मैं चले जाऊँगा, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं चले जाऊँगा और यहाँ पर मुझे सिंपल सा मुझे यहाँ पे आइकन शो करना है। आइकन मुझे डिलीट और एडिट के यहाँ पे मुझे आइकन देना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एडिट का आइकन दे देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने एडिट पे क्लिक करा तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो पेंसिल स्क्वायर करके आपको यहाँ पे दिख रही है ना। तो ये इसको मैं सिंपली यहाँ से क्लिक करता हूँ, तो इसकी जो भी क्लास रहेगी, इसकी क्लास को हम यहाँ से सिंपली कॉपी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करके आपको उसको कहाँ पर पेस्ट करना है, पेस्ट कहाँ पे करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। कैसे पेस्ट करना है, यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है, ये यहाँ पे आपने उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब चूंकि ये जो मैंने लिखा है ना, इसको मुझे एंकर टैग के अंदर ले लेता हूँ, AHREF, क्योंकि मुझे हाइपरलिंक देना रहेगी यहाँ पे। HREF पे अभी हम यहाँ पे हैश में अभी मैंने यहाँ पे हैश को सिंपली हमने यहाँ पे AHREF आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, बस AHREF करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं एक बार ये लिंक वगैरह आ रही कि नहीं आ रही है। दोस्तों अभी लिंक नहीं आएगी, मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पर कुछ भी लिंक वगैरह नहीं है शो होगी। क्यों शो नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी फा आइकन की लाइब्रेरी फाइल तो मैंने एक्सेस करी नहीं है। तो फा आइकन की लाइब्रेरी फाइल अगर आपको एक्सेस करना है, क्योंकि ये जितने भी आइकन रहते हैं ना, आइकन को चलाने के लिए हमको उसकी लाइब्रेरी फाइल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसकी लाइब्रेरी फाइल को या तो आप डाउनलोड कर लो फ़ॉन्ट अवेसम को, या फिर आप गूगल पे जाओ, अगेन आप गूगल की हेल्प लो। गूगल को आप बोलो कि हमको फ़ॉन्ट अवेसम की फा आइकन की CDN ऑनलाइन लिंक दे दो, ऑनलाइन लिंक दे दो, है ना। आप ऑनलाइन लिंक भी सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे CDN लिंक पे क्लिक करोगे तो फ़ॉन्ट अवेसम की आपको यहाँ पर नीचे कहीं पे ये यहाँ पे बूट स्टेप से ले लेना आप। ठीक है, फ़ॉन्ट अवेसम की आप यहाँ पे बूट स्टेप पे जाना और यहाँ से आप उसके ऑनलाइन लिंक को कॉल कर लेना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ उसके ऑनलाइन लिंक क्या, ये उसकी ऑनलाइन लिंक है। इसको आप सिंपली यहाँ से कॉपी करो,
कॉपी करके, चूंकि CSS फाइल है तो CSS फाइल को हम कहाँ पे लगाते हैं, एडमिन अंडरस्कोर हेडर पे जाएंगे और एडमिन अंडरस्कोर हेडर पे जस्ट इसके नीचे यहाँ पे जो लिंक वगैरह टैग है, इस लिंक के नीचे मैं एक और लिंक यहाँ पे एक्सेस कर लूँगा और यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो फ़ॉन्ट अवेसम है, यहाँ पे जो फ़ॉन्ट अवेसम है उसके मैंने यहाँ पे लिंक, देखो आप यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये एडिट का ऑप्शन आ चुका है। अब ऐसे मुझे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी लगाना है, तो अब मुझे बार बार फ़ॉन्ट अवेसम लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस सिंपली मैं यहाँ से उसका आइकन सर्च करूँगा। इसके आइकन को सर्च करने के लिए अभी हम जाते हैं वापस इसके आइकन पे, यहाँ पर लिखा मैंने आइकन, जैसे मैं आइकन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे उसका आइकन की रिक्वायरमेंट है, चूँकि मुझे ट्रस्ट है ना, TRUSH, डिलीट नहीं लिखना है, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ट्रस्ट। तो जैसे आप ट्रस्ट पे क्लिक करोगे तो देखो दोस्तों यहाँ पे ट्रस्ट करके आ चुका है। ठीक है, अब इस ट्रस्ट को जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो सिंपली इसके जो क्लास है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसकी जो क्लास है, जो आई टैग है, इसको आई टैग को आपको इसको यहाँ से सिंपली कॉपी करना है और कहाँ पर पेस्ट करना है, मैनेज कैटेगरी के अंदर। यहाँ पे अगेन आपको लिखना रहेगा AHREF और यहाँ पे अभी आप हैश ही रहने दो, अभी अपन इसमें बाद में कोडिंग वगैरह करेंगे। और यहाँ पर आपको एंकर टेक को क्लोज करना है और सिंपली यहाँ पे क्या लगाना है, उसको आई टेक को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई में हमारे पास दोनों आइकन आ चुके हैं। बिल्कुल सही है, एक एडिट का आइकन है और एक कौन सा आइकन है, हमारा डिलीट का। ठीक है दोस्तों, UI कैसा भी हो चलेगा, आप इसकी मेन फंक्शनलिटी पे आप काम कर लो। UI आपका चेंज होता रहता है पर आपका जो बैकएंड है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो बैकएंड में अगर एक बार अगर आपके लॉजिक लग गए तो आपको लाइफ टाइम ये आपको सपोर्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा काम हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूँ, तो ये जिस भी पर्टिकुलर लिंक पे अगर मैं डिलीट करता हूँ तो वो डिलीट हो जाना चाहिए। डिलीट करने के लिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और हमारी मेन फंक्शनलिटी फुलफिल हो जाना चाहिए। जैसे मैं सबसे पहले मैं डिलीट पे क्लिक कर लेता हूँ, तो जैसे ही मैं एंकर टैग पे क्लिक करता हूँ तो डिलीट के लिए फ्रेंड्स, मैं डिलीट करने के लिए मैं दूसरे पेज पे डिलीट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं एक नया पेज बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखा delete_category.php पे जाना। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने jQuery के अंदर पूरा करंट ऑपरेशन एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, मैं उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं यहाँ पे jQuery से डिलीट नहीं करूँगा। अगर आपको jQuery से डिलीट करना है तो आप उस वीडियो की हेल्प लो। ठीक है, उस वीडियो को आप पहले पूरा समझो, उसको पूरा प्रैक्टिकली करो और उसको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लो। तो आपके पास 2 टास्क हो जाएंगे, एक जो मैं करा रहा हूँ विदाउट jQuery वो भी आप सीख जाओगे, और विथ jQuery आप उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे उसको बताना। तो ये जो भी फंक्शनलिटी इसको मैं jQuery अजाक्स से इम्प्लीमेंट करके आपको बता दूंगा। ठीक है, हालांकि अभी मैं jQuery अजाक्स का यूज़ यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये जो प्रोजेक्ट है ये बिगिनर के लिए, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट हमारा कॉम्प्लेक्स हो। तो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमको सिंपली जैसे मैंने डिलीट पे क्लिक करा तो कहाँ जाएंगे हम, डिलीट कैटेगरी.php पे। तो यहाँ पे हम चले गए, यहाँ पे सिंपली हमने यहाँ पे एक नया पेज बना लिया है और उस पेज को हमें ना एडमिन के अंदर बनाना। कहाँ बनाओगे आप, यहाँ पे ही बनाना। ठीक है, एडमिन पे जैसे आप जाओगे आपको यहाँ पे फाइल का नाम देना delete_category.php। आपने यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया। सबसे पहले आप यहाँ पे ना डेटाबेस कनेक्टिविटी लगा लो। डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए चूंकि हम हर बार लगाते आए हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए सिंपली क्या करना है, हमको यहाँ पे include_ones जो है इसको आपको यहाँ से सिंपली कॉपी करना है और कहाँ पर पेस्ट करना है, आपको यहाँ पे उसको पेस्ट कर दो। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये डिलीट कैसे करेंगे, चूंकि मैं जो डिलीट करने वाला हूँ वो मैं क्वेरी स्ट्रिंग से डिलीट करूँगा। किससे डिलीट करूँगा, मैं क्वेरी स्ट्रिंग से। तो जब भी मैं इस डिलीट पे क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसमें इस पर्टिकुलर डेटाबेस की जो टेबल है, ये जो हमारी टेबल है, इस टेबल में प्राइमरी क्या है, इस टेबल में प्राइमरी है हमारा कैटेगरी आईडी। तो मैं प्राइमरी आईडी से ही इस पूरी पर्टिकुलर रो को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। किसकी हेल्प से, कैटेगरी आईडी की हेल्प से। तो यहाँ पे हम जो क्वेरी स्ट्रिंग से डेटा पास करेंगे, यहाँ पे हम आ चुके हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करे तो कौन से पेज पे जाएगा, डिलीट कैटेगरी.php पे, जहाँ पर क्या लेके जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ से डेटा पास करना है तो यहाँ पे मुझे क्वेरी स्ट्रिंग की हेल्प लेना पड़ेगी। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया क्वेरी स्ट्रिंग का CID, और क्या भेजना है, यहाँ से मुझे कैटेगरी का ID भेजना है। तो ये जो भी मेरा कैटेगरी का ID है, इस ID को आप यहाँ से सिंपली कॉपी करो और कहाँ पर पेस्ट कर देना, यहाँ पे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पेज पे इस वेरिएबल के अंदर, ये वेरिएबल हमारा क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल है,
मैंने मेरे PHP के वीडियोस में क्वेरी स्ट्रिंग के बहुत अच्छे वीडियो बना रखे, तो प्लीज़ आप उन वीडियो को पहले एक्सेस कर लेना अगर आपको क्वेरी स्ट्रिंग के बारे में नॉलेज ना हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने CID बनाया, इस CID के अंदर क्या आ चुका है, CID के अंदर सिंपली क्या आ चुका है, हमारा कैटेगरी का ID आ चुका है। तो इस CID को मुझे कहाँ पे एक्सेस करना है, डिलीट अंडरस्कोर कैटेगरी। और कैसे एक्सेस करेंगे, एक्सेस करने के लिए हमको यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा $_get। तो यहाँ पर मैंने CID को एक्सेस करा, तो यहाँ पर मेरी ID आ चुकी है। दोस्तों एक बार मैं जल्दी से मैं आपको है ना इसको इको करके बताता हूँ कि एक्चुअली क्या लेकर के आता है। ठीक, ये क्या लेकर के आएगा एक बार हम देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करा, तो इसकी जो कैटेगरी आईडी क्या है, इसकी कैटेगरी आईडी 3 है। तो उस पेज पे मेरी कैटेगरी आईडी क्या पास हो चुकी है, 3। ठीक है, मतलब जिस भी पर्टिकुलर लिंक पे, जिस भी पर्टिकुलर रो के डेटा पे मैं क्लिक करता हूँ, तो उस पर्टिकुलर रो का वो आईडी लेकर के जाएगा। रो आईडी मतलब कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी मतलब डाटाबेस का जो आईडी है, जो कैटेगरी आईडी डाटाबेस का है, वो के वही आईडी हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि ये तो मेरा आईडी आ चुका है, सिंपली यहाँ पे डाटाबेस की क्वेरी चलाना है। डाटाबेस की क्वेरी चलाने के लिए यहाँ पे आपको सिंपल सा एक क्वेरी फायर करना पड़ेगी। यहाँ पे लिखा मैंने MySQL_query, यहाँ पे सबसे पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, कैटेगरी, DATEGORY, डिलीट फ्रॉम कैटेगरी वेयर, डिलीट फ्रॉम कैटेगरी वेयर जहां पर कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, कॉलम का नाम, डेटाबेस कॉलम का नाम है ना, कॉलम का नाम कैटेगरी आईडी, उसकी जगह पर क्या रहेगा हमारा $ID। अगर मेरा आईडी डेटाबेस की कैटेगरी आईडी के बराबर होगा तो वो डेटा क्या करो आप वहां से डिलीट कर दो। जैसे ही मेरा डेटा डिलीट होगा तो उसको मैं क्यू के अंदर ले लेता हूँ, और क्यू के अंदर यहाँ पर मैं सिंपली डबल कोट्स मैंने बंद नहीं किया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर क्यू में 1 आता है, अगर क्यू में 1 आता है तो यहाँ पर हमको एक मैसेज देना, जो कि दोस्तों मैं आपको हर बार बताता हूँ कि मैं मैसेज डायरेक्टली नहीं देना चाहता हूँ, मैं मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पे अलर्ट बॉक्स का यूज़ करके। तो यहाँ पे सिंपली मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट का यूज़ करना रहेगा। तो यहाँ पर लिखा क्या है मैंने, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर सिंपल सा फंडा है, आपको यहाँ पे क्या लगाना है, सिंपल सा एक अलर्ट मैसेज लगाना है। तो अलर्ट लगाया हमने, यहाँ पे अलर्ट लगा दिया, और अलर्ट पे लिखा मैंने कि कैटेगरी सक्सेसफुली डिलीटेड, कैटेगरी सक्सेसफुली डिलीटेड मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सिंपल है। और उसको मुझे यहाँ पे रिडायरेक्ट करना है। तो रिडायरेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट का window.location। और कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे रिडायरेक्ट कर दो। कहाँ से आए हम, manage_category.php। तो फाइल का नाम क्या रहेगा, manage_category.php पे वापस उसको रिडायरेक्ट कर दो। ठीक है, एक बार जल्दी से हम इसको चला के देख लेते हैं क्या वाकई में मेरा आईडी डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे ही मैं रिलोड पे आता हूँ, तो रिलोड पे जैसे मैंने यहाँ पे थर्ड वाले डेटा को डिलीट करा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी सक्सेसफुली डिलीटेड। जैसे मैं ओके करूँगा तो हम कहाँ पे आ चुके हैं, मैंने यहाँ पे ना पेज का नाम गलत दे दिया है। पेज का नाम क्या दे दिया है, MAN, यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो गई है, MANAG। मैनेज कैटेगरी पे जाना था हमको, वापस से हम रिडायरेक्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे एक कैटेगरी रिमूव हो चुकी है। मैं सेकंड कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो कैटेगरी ये मेरी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं कैटेगरी को ऐड करना चाहता हूँ, तो कैटेगरी को ऐड करने के लिए सिंपल यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे आना। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं क्राइम। तो यहाँ पे क्राइम नाम की कैटेगरी मैंने ऐड कर दी है। एक और कैटेगरी में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एक और कैटेगरी कौन सी, यहाँ पे वर्ल्ड नाम की कैटेगरी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। तो मेरे पास 3 कैटेगरी हो चुकी हैं। तो मुझे कैटेगरी को चेक करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, मैनेज कैटेगरी पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ऑर्डरिंग वगैरह डिस्टर्ब हो गया ना, 1 के बाद 2 आना चाहिए था। तो सबसे पहले इसको हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आएगा। तो यहाँ पे हम डेटाबेस की एक्चुअल आईडी प्रिंट मत करवाओ, ये जो मैनेज कैटेगरी है यहाँ पर आप डाटाबेस की एक्चुअल आईडी प्रिंट मत करवाओ, इसको आप प्रिंट ही मत कराओ। यहाँ पे आप क्या प्रिंट कराओगे मैं आपको बताता हूँ। सिंपल क्या करना है, आपका जो वाइल लूप है ना, वाइल लूप के जस्ट ऊपर है ना, वाइल लूप के जस्ट ऊपर यहाँ पे आप एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दो, आई रहेगा एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू कितनी है 0। आई की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 0 है। सिंपल हमको यहाँ पे करना है कि यहाँ पर हमको करना है $++ करना है $of_i। ठीक है, ++ करना है $of_i। तो जैसे जैसे मेरा लूप चलेगा आई की वैल्यू क्या होती जाएगी, यहाँ पे इंक्रीमेंट होती चली जाएगी। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो 1 है, 2 है, 3 है। ये मेरे डेटाबेस की आईडी नहीं है,
ये मेरा सिंपल एक काउंटर है बस, जो आई की वैल्यू 0 थी उसको वाइल जैसे जैसे मेरा वाइल लूप चलेगा वैसे वैसे मेरे आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर को कभी भी हम डेटाबेस की एक्चुअल आईडी मत दिखाओ, ठीक है, क्योंकि उसी आईडी से हमारा डाटा सिक्योर रहता है। हालांकि जैसे हम डिलीट पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो ये तरीका भी एक तरीके से गलत है, ये भी वे एक तरीके से गलत है, ये भी आपको नहीं शो करना चाहिए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक आईडी डिलीट कर दी, वापस से मैं जब कैटेगरी को, जैसे मैं कैटेगरी को यहाँ पर अगेन कॉल करता हूँ, जैसे मैंने कैटेगरी को ऐड करा, कैटेगरी मेरी ऐड हो चुकी है। वापस हम आते हैं हमारे मैनेज कैटेगरी पे, तो आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा, देखो वापस से 1 2 3 आ रहा है। एक्चुअल आईडी तो डाटाबेस में कुछ हो रही है, तो यहाँ पे आपको वो आईडी शो नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिंपल काउंटर शो करना है। तो दोस्तों अब फाइनली हमारा एक काम और रह गया कि हमको यहाँ पे क्या करना है, एडिट पे हमको क्लिक करके यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसे मैंने एडिट पे क्लिक करा तो एडिट के क्लिक करने पे हमको एडिट का जो पेज बनाना है और वहाँ पे हमको कैटेगरी को एडिट करना है। बहुत ही सिंपल सी फंक्शनलिटी है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने डिलीट कैटेगरी करके एक पेज बनाया था, वैसे मैं एडिट के क्लिक पे एक नया पेज बना देता हूँ, एडिट अंडरस्कोर कैटेगरी डॉट PHP करके हमने यहाँ पे एक एडिट कैटेगरी बना दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो फाइल बना लेते हैं। इस फाइल को हम कहाँ बनाएंगे, उसी एडमिन फोल्डर में। तो जैसे हम एडमिन फोल्डर में जाते हैं तो यहाँ पर हमको एक नई फाइल बनाना है जिसका नाम है हमारा एडिट कैटेगरी डॉट PHP, ठीक है। अब एडिट कैटेगरी डॉट PHP पे सबसे पहले तो डेटाबेस कनेक्टिविटी कॉल कर लो। डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या है हमारी, डेटाबेस कनेक्टिविटी हमारी ये है, जैसा हमने डिलीट में लिखा था, इसको है ना मैनेज कैटेगरी को रहने दो। डिलीट कैटेगरी पे जैसा मैंने लिखा था वैसा के वैसा ही आपको यहाँ पर इसको सिंपली आपको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है। सिंपली मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और एडिट कैटेगरी पे इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। डेटाबेस कनेक्टिविटी तो मेरी हो चुकी है। अब मैं एडिट भी करना चाहता हूँ, तो किसके थ्रू करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आईडी के थ्रू, जो मेरी एक्चुअल आईडी उस आईडी से मैं एडिट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इस रो का जो भी डेटा है सबसे पहले तो वो हमको रिट्रीव करके लाना है कि जिस भी पर्टिकुलर आईडी पे, जिस भी पर्टिकुलर एडिट पे मैंने क्लिक करा है, तो उस रो का जो भी डेटा है उसको हमको सबसे पहले एडिट डॉट पे, उसको हमको कहाँ पे लेके आना है, एडिट अंडरस्कोर कैटेगरी डॉट PHP पे लेके आना है। तो यहाँ पे हमको मैनेज कैटेगरी पे, जैसे हमने यहाँ पे डिलीट के लिए आईडी पास करी थी, जैसे हमने डिलीट के लिए आईडी पास करी थी, वैसे ही हम क्या करेंगे, एडिट कैटेगरी डॉट PHP पे जाएगा, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लो, एडिट कैटेगरी डॉट PHP पे जाएगा, क्या लेके जाएगा, यही वेरिएबल CID, जो क्या लेके जाएगा यहाँ पे इस कैटेगरी की आईडी। तो जो भी मेरी कैटेगरी की आईडी है वो कहाँ चली गई, एडिट कैटेगरी डॉट PHP पे। इसको रिट्रीव कैसे करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डिलीट कैटेगरी पे जैसे मैंने इसको रिट्रीव करा है ना, बस सिंपली इसको ऐसे ही हम यहाँ पे रिट्रीव करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको एज से रिट्रीव कर दिया। अब सबसे पहले ये जो मेरी आईडी आ चुकी है, जिस पर्टिकुलर एडिट पे मैंने क्लिक कर रहा है, इस रो का जो भी डेटा है वो सबसे पहले हमको रिट्रीव करके लाना है। तो इस पर्टिकुलर आईडी की हेल्प से मैं डाटाबेस में जाऊंगा और ये जो आईडी रहेगी उस आईडी का मैं पूरा डेटा रिट्रीव करके लाना है। तो डेटा को रिट्रीव करने के लिए सिंपली क्या करना है, हमको यहाँ पे वापस से क्वेरी चलाना पड़ेगी। क्वेरी क्या, हमारी MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, पहला ऑब्जेक्ट कनेक्शन ऑब्जेक्ट कहलाता है ना। दूसरा जो रहेगा हमारी यहाँ पे क्वेरी रहेगी जो कि मुझे सिलेक्ट क्वेरी चलाना पड़ेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, कौन सी टेबल से, कैटेगरी टेबल से। तो यहाँ पे टेबल का नाम क्या आएगा, कैटेगरी, वेयर, कौन सा डेटा लेके आना, जहां पर मेरी जो कैटेगरी आईडी है, जहां पर जो मेरी कैटेगरी आईडी है वो किसके इक्वल होना चाहिए, $ID के। तो जो मेरी कैटेगरी आईडी डेटाबेस के आईडी के बराबर होगी तो वो के वही डेटा मेरा यहाँ पे रिट्रीव होकर के एक वेरिएबल में आएगा। इस वेरिएबल से सिंपली मुझे डाटा को फेच करना है। तो यहाँ पे मुझे वाइल लूप वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एक्चुअल डेटा है वही रिट्रीव करके रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिस पर्टिकुलर रो पे मैंने क्लिक करा है उसी रो का डेटा लेके आना है। तो मल्टीपल तो मुझे लाने की जरूरत नहीं कि मल्टीपल डिकोड मुझे लेके आना, तो यहाँ पर मुझे वाइल लूप लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मैंने $Q लिखा है और इसको मैंने $डेटा के अंदर पास कर दिया, ठीक है। अब हमको उसको $डेटा, जो मेरा पास डेटा आ चुका है, $डेटा के पास जो डेटा आ चुका है, जैसे कि अगर मैंने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पे इसका जो आईडी रहेगा, जो इसका कैटेगरी का नाम रहेगा, ये दोनों कहाँ पे आ चुके हैं मेरे $डेटा में। इसको कहाँ पर प्रिंट करना, जैसा कि मैं ऐड कैटेगरी का जो मैंने पेज बना रखा था, मुझे वो कैटेगरी का नाम यहाँ पे लेकर के आना है, ठीक है। बट मैं ऐड कैटेगरी वाले पेज पे नहीं कुछ करना चाहता हूँ,
तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर अगेन एज इट इज जो हमारा पेज था, कौन सा पेज था, कैटेगरी डॉट पीएचपी। ये जो हमारा पेज था ना, कौन सा, एड कैटेगरी वाला, इसी को है ना यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये जो एड कैटेगरी वगैरह, इसको है ना पूरे को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो, है ना। ये जो पेज है ना कैटेगरी डॉट पीएचपी, देखो दोस्तों, कैटेगरी डॉट पीएचपी को मैं पूरा एज इट इज, है ना, एज इट इज मतलब कितना, यहाँ से लेकर के हेडर सेक्शन से लेकर के कहाँ तक, फूटर तक, बस इतना पूरा यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करके एडिट को डॉट कैटेगरी पे आप यहाँ पे सिंपली उसको पेस्ट कर दो। अब क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे मैनेज कैटेगरी पे जाता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैंने इस पर्टिकुलर बटन पे अगर मैंने क्लिक किया है, इस रो के एडिट पे अगर मैंने क्लिक करा है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैं कौन से पेज पे आ चुका हूँ, एडिट कैटेगरी डॉट पीएचपी पे। क्या लेकर के आया, आईडी, कौन सी आईडी लेके आया, 6। तो यहाँ पे एड कैटेगरी की जगह पर मुझे यहाँ पे लिखना है एडिट कैटेगरी। तो यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, एडिट कैटेगरी कर दिया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है एडिट कैटेगरी। अब यहाँ पे मुझे कैटेगरी का नाम भी प्रिंट करना है इस इनपुट फील्ड के अंदर। तो इनपुट फील्ड के अंदर, इनपुट के अंदर कैसे उसके डेटा को हम शो करवाएंगे, चूंकि मेरा डेटा जो है डेटाबेस से वो आ चुका है डॉलर डेटा के अंदर। अब डॉलर डेटा से मुझे कैटेगरी का नाम प्रिंट करना है इस इनपुट फील्ड के अंदर। तो इनपुट के अंदर मैंने आपको बोला था यहाँ पे एक वैल्यू करके यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है, उस वैल्यू के अंदर सिंपली यहाँ पे PHP लिखना है, इको लिखना है, डॉलर डेटा लिखना है और यहाँ पे कॉलम का नाम देना है। तो क्या प्रिंट करना है, कैटेगरी का नाम। तो यहाँ पे डेटाबेस में कॉलम का नाम क्या है, कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। जैसे ही आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे कैटेगरी का नाम आ चुका है। और ये जो एड है इसकी जगह पर हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे एडिट कर देते हैं। एडिट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एडिट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं एडिट करता हूँ तो डेटाबेस में इस पर्टिकुलर जो भी है हमारी कैटेगरी, ये डेटाबेस में अपडेट हो जाना चाहिए। और वहाँ पे वापस कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है हमको, यहाँ पे मैनेज कैटेगरी पे एडिट करके वापस कहाँ ले जाना है, मैनेज कैटेगरी के अंदर, ठीक है। जस्ट 1 सेकंड, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, किसके क्लिक पे मुझे यहाँ पे बटन का नाम चेंज कर दो। जो हमारा बटन का जो नाम है, इस बटन का नाम हमको यहाँ पे सिंपली रखना है BTN एडिट कैटेगरी। क्या लिखना है, BTN एडिट कैटेगरी। अब कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। इसका कोड कहाँ करना चाहिए, इसका कोड करना चाहिए हमको इस सिलेक्ट करने के ऊपर, है ना, ध्यान से समझना, यहाँ करना है कोड, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने एडिट कैटेगरी कोड, ठीक है। एडिट कैटेगरी कोड करके मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और ये जो था, ये था हमारा सिलेक्ट कैटेगरी कोड, ठीक है। इन दोनों के बीच में करना है ताकि इस आईडी का मैं यहाँ पर यूज़ कर सकूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इस आईडी का यूज़ कर सकूँ तो सिंपली यहाँ पे लगाना है नॉट एम्प्टी, क्योंकि मैं सेम पेज पे काम कर रहा हूँ। किसके क्लिक पे, बटन के क्लिक पे। बटन का नाम क्या है, $_पोस्ट। और क्या करना है, $_पोस्ट पे यहाँ पे आएगा BTN एड कैटेगरी। जैसे ही यूजर ने बटन पे क्लिक कराया तो आपको अपडेट क्या करना है, आपको अपडेट करना है इस इनपुट में जो भी लिखा है वो। तो इस इनपुट में मैं जो भी लिखूंगा वो अपडेट होगा। तो इनपुट की वैल्यू को अपन गेट कर लेते हैं। इनपुट की वैल्यू को गेट करने के लिए सिंपली मुझे उसके नाम से गेट करना पड़ेगा। और उस इनपुट फील्ड का नाम क्या है, उस इनपुट फील्ड का नाम क्या है, एक बार देख लेते हैं। इनपुट फील्ड का नाम क्या है, TXT कैटेगरी नेम। तो यहाँ पर क्या लिखना रहेगा हमको, TXT कैटेगरी नेम। और ये जो भी अपडेटेड वैल्यू आएगी उसको मैं CNM नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने उसको असाइन कर दिया। और यहाँ पर बस मुझे सिंपल सी क्वेरी चलाना है। कौन सी क्वेरी चलाना है, अपडेट क्वेरी। तो अपडेट क्वेरी क्या रहेगी हमारी, आप सबको पता है, अगर आप मेरी वीडियो को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं तो यहाँ पे अपडेट क्वेरी क्या रहेगी, अपडेट टेबल का नाम। कौन सी टेबल, कैटेगरी टेबल, CATEGORY। अपडेट करना कैटेगरी टेबल में, जहाँ पर सेट क्या करना है, सेट क्या करना है, ये जो कैटेगरी का नाम है इसको आप वहाँ पे अपडेट कर दो। तो कॉलम का नाम क्या आ जाएगा, कॉलम का नाम आएगा हमारा कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। और क्या CNM, जो भी कैटेगरी का नाम रहेगा उसको हमको वहाँ पे सिंपली अपडेट करना है। और क्या लिखना है इसके आगे, वेयर। क्या लिखना है यहाँ पे, वेयर मतलब जहाँ पर कैटेगरी का आईडी किसके बराबर होगा, सिंपल, कैटेगरी का आईडी किसके बराबर होगा, इस वेरिएबल के। वेरिएबल का नाम क्या है मेरा, आईडी। ये आईडी कौन सा है, जो मैं उस पेज से लेके आ रहा हूँ। कहाँ से पेज से लेके आ रहा हूँ, मैनेज कैटेगरी से, ठीक है। कौन से पेज से लेके आ रहा है अपन, मैनेज कैटेगरी के। तो उसको मैंने सिंपली यहाँ पे असाइन कर दिया। तो अगर मेरी डेटा में, अगर मेरा डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है ना, यहाँ पर मैं क्वेरी लिख देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्वेरी नाम का वेरिएबल नीचे बना हुआ है, ठीक है।
अगर मेरा डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है, अब डेटा अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है उसको चेक करने के लिए मैं आपको हर बार बताते आया हूँ कि यहाँ पे एक फंक्शन होता है MySQL i_affected अंडरस्कोर रोज नाम का फंक्शन होता है। कहाँ पर? डॉलर कनेक्शन पे। अगर कनेक्शन में कोई भी डेटा अगर मेरा अपडेट हो गया है, अगर मेरी रो में, अगर मेरे डेटाबेस में एक भी रो अगर इफेक्ट हुई है, तो यहाँ पे $Q का जो भी डेटा रहेगा उसको मैंने एक रो नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन कर लिया। मतलब रो में 1 आएगा अगर अफेक्टेड हुआ है तो। अगर मैंने यहाँ पे इसको अगर मैंने चेंज करा है तो 1 आएगा। इसको अगर मैं चेंज नहीं करूँगा, मुझे चेंज नहीं करना है, और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, चेंज नहीं करा तो कितना आएगा? 0। तो रो में या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं। क्या कंडीशन लगा देते हैं कि अगर रो जो है वो बड़ा है 0 से, या सिंपल रो भी लिख सकते हैं, है ना। रो 0 से बढ़ा है मतलब अपडेट हुआ है, तो यहाँ पर सिंपली हमको एक जावास्क्रिप्ट लगाना है। यहाँ पे हमको एक मैसेज शो करना है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रिप्ट एक बार मैं उसको लिख के आपको बता देता हूँ। अभी मैंने एडिट डिलीट के अंदर आपको बताई है, चाहो तो आप वहाँ से सिंपल कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमको लिखना है अगर रो में 0 से डेटा बड़ा है, तो यहाँ पे लिखना है, सिंपल एक मैसेज देना है कि कैटेगरी सक्सेस फुली अपडेटेड, डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड। अदरवाइज अगर मेरा डेटा अपडेट नहीं हुआ है तो सिंपली आपको एल्स में जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है नो डेटा अपडेट, है ना, नो रिकॉर्ड अपडेटेड, नो रिकॉर्ड अपडेटेड, ठीक है। आप चाहो तो मैसेज वगैरह अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। और डेटा अपडेट हो गया है या नहीं हुआ है तो उसको रिडायरेक्ट तो करो। कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है? विंडो डॉट लोकेशन, वापस कहाँ पे जाना है मुझे रिडायरेक्ट होकर के? उसी पेज पे। कौन से पेज पे? मैनेज कैटेगरी डॉट PHP। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैनेज अंडरस्कोर कैटेगरी डॉट PHP पे जाना, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से उसको कॉपी करो, कॉपी करके हमको उसको कहाँ पर पेस्ट करना है? हमको उसको पेस्ट करना है यहाँ पर विंडो डॉट लोकेशन मैनेज अंडरस्कोर कैटेगरी डॉट PHP। सिंपल सा फंडा रहेगा। एक बार इसको चला के देख लेते हैं। अगर मैंने अभी अपडेट नहीं करा है, सबसे पहले तो हम जाते हैं हमारे बैक करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं हमारे मैनेज कैटेगरी पे। मैनेज कैटेगरी पे जैसे मैंने एडिट पे क्लिक करा तो अभी देखो दोस्तों, अगर मैंने कुछ भी अपडेट कर दिया, मैंने कर दिया वर्ल्ड ABC कर दिया मान के चलो, तो अब वर्ड ABC हो चुका। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो क्या लिखा हुआ है? कैटेगरी सक्सेसफुली अपडेटेड। और कहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया? देखो यहाँ पे लिखा हुआ गया वर्ड ABC। अगर मैंने वापस से अपडेट करा है, अगर फिर से मैंने करके कर दिया, वापस से वर्ल्ड कर दिया, और जब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो क्या आएगा? कैटेगरी सक्सेसफुली अपडेटेड। बट जब अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मुझे इसके डेटा को अपडेट करना ही नहीं है और आपने एडिट पे क्लिक कर दिया तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नो रिकॉर्ड अपडेटेड, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर मैं कन्फर्मेशन बॉक्स भी यूज़ कर सकता हूँ, बट अभी मैंने करा नहीं है। आगे जाकर के हम कन्फर्मेशन बॉक्स को इसके अंदर इजीली इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। ऐसा कोई बिल्कुल भी टेंशन वाली कोई बात नहीं, ठीक। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये सारी फंक्शनलिटी मैंने यहाँ पे आपको अपडेट करके दे दी है, ठीक है। इसके अंदर अपडेट भी हो रहा है, इसके अंदर डिलीट भी हो रहा है, इसके अंदर मैंने jQuery की डाटा टेबल जो प्लगइन है उसको हमने इंटीग्रेट भी किया है। और दोस्तों जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो अभी आपसे पूछेगा नहीं कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कन्फर्मेशन बॉक्स का यूज़ नहीं किया है। तो आइए थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम इस पर कन्फर्मेशन बॉक्स का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो लंबा होगा चलेगा, पर हमारी फंक्शनलिटी पूरी तरह से फुलफिल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? मैनेज कैटेगरी पे आते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है कि कैसे हम कन्फर्मेशन बॉक्स लगाते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे पुराने वीडियोस को एक्सेस करो, मेरी आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करते चलो। आपको बहुत एडवांस लेवल पे चीज़ें मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर बताने वाला हूँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, डिलीट कैटेगरी डॉट PHP पे हम आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प लूँगा। जावास्क्रिप्ट की हेल्प हम कैसे लेंगे? तो यहाँ पर हम एक ऑन क्लिक करके एक फंक्शन लगाते हैं। ऑन क्लिक करके मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया मैंने यहाँ पे कन्फर्म डेटा करके मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, ठीक है।
कन्फर्म डेटा करके मैंने फंक्शन बना लिया है। तो इस फंक्शन को हम कहाँ पर, इस फंक्शन को हम सबसे पहले टॉप पे नहीं, मैं इसको चाहता हूँ कि यार इसको है ना हम फूटर सेक्शन में लगाएं। कहाँ पे लगाएं हम इसको? फूटर सेक्शन में यहाँ पे लगाना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे? तो उसको चूँकि जावास्क्रिप्ट है तो उसके लिए मैं यहाँ पे उसको इजीली इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगाया है स्क्रिप्ट, है ना। चाहो तो आप फूटर में भी लगा सकते हो, आप जो फूटर नाम की फाइल है आप वहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, जल्दी से मैं बता रहा हूँ, हाँ। तो आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं। अब कन्फर्म डेटा पे तो मैं आ चुका हूँ। जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा, जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ऑन क्लिक पे सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होगा? मेरा कन्फर्म डेटा। कन्फर्म डेटा में यहाँ पे एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, जिसका नाम होता है हमारा कन्फर्म करके फंक्शन होता है। यहाँ पर मैसेज रहता है, मैसेज क्या रहता है? आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, ठीक है। कन्फर्मेशन बुक्स पूछेगा, इसको आप एक वेरिएबल में ले लो। वेरिएबल रहेगा मेरा यहाँ पे, वेरिएबल मेरा कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल हो गया मेरा यहाँ पे RES, रिजल्ट नाम का मेरा वेरिएबल हो गया। तो देखो तो कन्फर्मेशन बॉक्स दो वैल्यू रिटर्न करता है, बुलियन रिटर्न करता है, तो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। कन्फर्म फंक्शन दो वैल्यू रिटर्न करता है, या तो वो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मेरा कंडीशन लगा दी, अगर मेरा RES में ट्रू होता है, RES इक्वल टू अगर मेरा ट्रू है, अगर RES अगर इक्वल टू मेरा ट्रू है तो यहाँ पे मुझे रिटर्न करना है ट्रू, ठीक है। अदरवाइज एल्स में रिटर्न क्या कर दो? फॉल्स। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, है ना, मैंने आपको बहुत ब्रीफ तरीके से, मैंने आपको पुराने वीडियोस में जब मैंने डिलीट एडिट पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि यहाँ पे ट्रू और फॉल्स क्यों रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप मेरे पुराने वीडियोस को आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने कन्फर्मेशन बॉक्स पे ओके पे क्लिक करा है तो ट्रू रिटर्न होगा, और कैंसिल पे क्लिक करा तो क्या रिटर्न होगा? मेरा फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न ट्रू करा या फिर फॉल्स करा। अब ये जो रिटर्न वैल्यू कहाँ पे आती है? जहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल करके रखा है। तो कन्फर्म डेटा नाम का फंक्शन मैंने कहाँ कॉल कर रखा है? कन्फर्म डेटा नाम का फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर रखा है। तो मैं चाहता हूँ दोस्त, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप एंकर टैग पे क्लिक करते हो, तो इसका HREF हमेशा परफॉर्म करेगा, बट मैं चाहता हूँ कि ये HREF जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एग्जीक्यूट हो। अगर यहाँ पे ऑन क्लिक पे जो मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है, अगर यहाँ पे ट्रू आए तो ही मेरा HREF काम करना चाहिए। अगर यहाँ पे फॉल्स आए तो ये HREF काम नहीं करना चाहिए। तो इस HREF को होल्ड कौन कर रहा है? अल्टीमेटली मेरा जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ से मुझे वैल्यू कहाँ पास करना है? HREF में। तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने? रिटर्न कर दिया। तो इसके पास जो भी वैल्यू आएगी ना, ट्रू या फॉल्स, वो किसको दे देगा? HREF को। अब देखो इसको एक बार जल्दी से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करा तो सबसे पहले तो जस्ट 1 सेकंड ना, हमारा कन्फर्मेशन कॉल क्यों नहीं हुआ, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है एक बार हम देख लेते हैं कि जब मैं इसको डिलीट करता हूँ, सबसे पहले ना एक काम करते हैं, डमी एंट्री कर देते हैं। कुछ कैटेगरी वगैरह मैंने यहाँ पे डमी वगैरह ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी जो है उसको मैंने 2 कैटेगरी को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। 2 डमी कैटेगरी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। अब हम जाते हैं मैनेज कैटेगरी पे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों डमी कैटेगरी आ गई। जैसे मैं इस पर डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कन्फर्मेशन बॉक्स नहीं आ रहा है, जबकि आना चाहिए। देखते हैं जावास्क्रिप्ट में कोई एरर तो नहीं, स्क्रिप्ट ओपन हो रही है। ओके यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट को ना क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पे आपको उसका फॉरवर्ड स्लैश लगा के आपको उसको क्लोज करना रहेगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले हमारे पास कन्फर्मेशन बॉक्स आएगा, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, ठीक है। अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करूँगा तो मेरा डेटा डिलीट नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर दिया तो ये डेटा मेरा क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर अगर मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा जो डेटा है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन बॉक्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा। कन्फर्मेशन हम यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब क्या करना है हमको, ये कि ये फंक्शन हमको कहाँ पर कॉल करना है। हमको ये फंक्शन एज इट इज़, ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन हमको कॉल करना है। ऑन क्लिक पे मुझे फंक्शन कॉल करना है, कहाँ पे? एडिट करते समय। तो यहाँ पर मैंने एडिट पे कॉल किया
और फंक्शन का नाम कन्फर्म डेटा तो मैंने लिखा है कन्फर्म यहाँ पे डेल डेटा कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ मैं कन्फर्म एडिट डेटा। ठीक है, तो दो फंक्शन बनाए मैंने यहाँ पे, आप चाहो तो एक ही फंक्शन से काम कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दो फंक्शन बना दिए। तो एक फंक्शन था कन्फर्म डेल डेटा, यही था ना, एक बार इसको चेक कर लो, एक बार चेक कर लेते हैं, कन्फर्म डेल डेटा। और एक और फंक्शन कौन सा था हमारा, कन्फर्म एडिट डेटा। दोस्तों आप इसको ना और भी इजी वे पे बना सकते हो, ठीक है, बट आप एक से बिगिनर हो तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार जितना हो सके उतना कोड हमारा इजी रहे। एक रहेगा हमारा एडिट डेटा, आर यू श्योर वांट टू यहाँ पे एडिट दिस रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर भी सेम फंक्शनलिटी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर भी आप उसको ट्रू और फॉल्स पे जैसे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे अगर डेटा आपका ट्रू आएगा तो रिटर्न क्या करेगा, HRA पे ट्रू जाएगा, और ट्रू का मतलब क्या होगा, हमारा सक्सेसफुली एडिट पे हमारा डेटा एडिट हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ, तो रीलोड करते समय जैसे मैंने स्पोर्ट्स पे एडिट क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे आप अगर आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा, कैंसिल पे क्लिक करोगे तो वो रिडायरेक्ट नहीं करेगा। जैसे मैं ओके पे क्लिक करा, ओके पे गए, यहाँ पे अगर आपको डेटा एडिट करना है तो करो, नहीं करना है तो सिंपली यहाँ पे मैसेज आएगा नो रिकॉर्ड अपडेट, तो आप यहाँ वापस से कहाँ पे आ चुके हैं, आपके पेज पे। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी फंक्शनलिटी समझ में आ गई होगी। मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर बहुत ही स्टेप बाय स्टेप हमने सीखा है, और आई होप आपको ये सारी फंक्शनलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को पोस्ट करते जाओ, उसको इम्प्लीमेंट करते जाओ। ठीक है, ये फंक्शनलिटी एक लाइव प्रोजेक्ट का टास्क हो सकता है, क्योंकि लाइव प्रोजेक्ट में भी ऑलमोस्ट सेम फंक्शनलिटी रहती है। जब अपन एडमिन डिपार्टमेंट पे काम करते हो, थोड़ा सा कोडिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई हो जाता है, हाई मतलब थोड़ा सा कस्टम कर देते हैं जो डेवलपर्स वगैरह रहते हैं, इतना बड़ा कोड मत लिखो, उसको कम कोड में आप इसको इंटीग्रेट करो। पर एज ए बिगिनर हमारे लिए ठीक है, अगर हम एज ए बिगिनर अगर हम इतना भी करना सीखे तो हमारे लिए परफेक्ट रहेगा सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरी आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके सेव जरूर कर लें। ठीक है, और मेरे चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स को प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है स्टूडेंट्स के लिए। तो प्लीज़ मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।